डियर क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। हम हैं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको जो है पेज मैं बोलूँ फर्स्ट फ्रंट जो पेज आएगा आपका OMR सीट का आएगा। किसका आएगा बच्चों? OMR सीट का आएगा, जो कि आप सभी के लिए इस टाइप से रहेगा कुछ। तो ये आप सभी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि किस टाइप से आएगा, क्या करना है। ठीक है, समझ सकते हैं ये चीज़ें आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है आपके लिए। तो इसको फिल कैसे करना है ये जानिए। जो भी 10th और 12th वाले बच्चे हैं, पहले तो एक बात सुन लीजिएगा कि आपका जो पेपर में आंसर सीट आती थी कितने पेज की आती थी आपको, यहाँ पर जो दी गई है ना, आपको 32 पेज की जो है कॉपी मिलेगी। उसके अलावा आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई कॉपी अलाउड नहीं रहेगी, मतलब आप एक्स्ट्रा आंसर सीट नहीं ले सकते हैं, समझ रहे हैं आप। और इसमें आपका एक बड़ा बदलाव और देखने को मिला है कि अब जो है OMR सीट को भरने का तरीका भी बहुत ऐसा बताया है कि अगर आपने आधे गोले को भरा और आधे को नहीं भरा तो उसमें भी आपके नंबर जो है कट जाएंगे और आप फेल हो सकते हैं इसमें। अगर आपने OMR सीट को सही से नहीं भरा और पूरी कॉपी सही लिखी है तो आप फेल गारंटी से हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको विषय भरना है, जो भी आपका विषय है वो लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको विषय कोड मतलब जो सब्जेक्ट कोड रहेगा, जो आपका पेपर रहेगा उसमें ही दिया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर परीक्षा की दिनांक देखिए, इसमें भी बड़ा बदलाव है, इसको भी ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दिया है कि परीक्षा का दिनांक, डेट ऑफ एग्ज़ाम। देखिए यहाँ पर कितने डिब्बे दिए हैं। वैसे परीक्षा जैसे आपका 15 तारीख को पेपर है तो आपने कैसे लिखा 15, यहाँ पर 02, फिर यहाँ पर आपने लिखा 2024, ऐसे लिखते हैं ना। तो ये तो कुछ 8 नंबर का डिजिट हो गया और यहाँ पर तो आपको सिर्फ 6 नंबर दिए। तो 6 नंबर में आपको जो डेट है वो कैसे फिल करनी है पहले वो समझ लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया और गलत सलत भर दिया और काटा पीटी तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये जो है मशीन से चेक होती है OMR सीट, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देखें। अब देखिए यहाँ पर परीक्षा का जो दिनांक है आपको कुछ इस टाइप से बनना, जैसे 15 यहाँ आपने 15 लिखा, जैसे कि फर्स्ट वाले कॉलम में, फिर आपने 02 लिखा, फिर आपने क्या लिखना है 24 लिखना है, मतलब 2024 नहीं, सिर्फ आपको 24 लिखना है, समझ गए आप। तो इस टाइप से आपको भरना है। तो ये चीज़ें आप गलतियां ना करें, क्योंकि ये गलती आपको भुगतने में बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी। पहले ऐसा नहीं होता था, तो बच्चों को ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है कि क्या करना है कैसे करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जान लीजिए। देखिए अब आपको महत्वपूर्ण सूचना ये है कि उत्तर देने का माध्यम आपको यहाँ पर, जो भी आप हिंदी वाले हैं तो हिंदी, इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश, और यहाँ पर प्रश्न पत्र की सेट कितने होते हैं D, मतलब यहाँ पर आपको D लिखना है, क्योंकि 4 सेट देते हैं वो लोग ABCD करके, ठीक है। तो जैसे D मतलब 4 सेट हैं तो D लिखिए, 2 सेट हैं तो V लिखिए, ठीक है। इस टाइप से आपको यहाँ करना है। चलिए आगे देखते हैं OMR सीट को कैसे फिल करेंगे। ये भी बड़ी खतरनाक वाली सिचुएशन है। यहाँ पर सबसे पहले आपने ये पढ़ लिया ना कि बोर्ड एग्जामिनेशन का ये आपको एडमिट कार्ड के द्वारा फिल करना है। टू बी फिल्ड इन बाय द कैंडिडेट एज पर एडमिट कार्ड। जिसके पास एडमिट कार्ड है वही ये कार्य कर सकता है। प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षार्थियों द्वारा भराया जाएगा। अब यहाँ पर एडमिट कार्ड में भी आपको पीछे जो इंस्ट्रक्शन दिए बहुत से बच्चों को वो भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने उस पर से भी वीडियो बनाई है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देती हूँ, आप लोग जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें भी मैंने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई कि कोविड वैक्सीन कितना ज़रूरी है इस बार, और आपके जो माँ बाप हैं, मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं, उनको बुलाकर आपको पूछा जाएगा कि आप जो हैं बीमार तो नहीं है। अगर आप बीमार हैं तो आपको पेपर से मतलब जो है डिसमिस कर दिया जाएगा, आपको पेपर नहीं देना पड़ेगा, मतलब नहीं, आपको परीक्षा में बिठाया ही नहीं जाएगा, सेंटर में आपको नहीं बिठाया जाएगा जब तक आपके पेरेंट्स नहीं बोल देते कि आप स्वस्थ हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको बहुत ज़रूरी है। अब आप भरते हैं क्या हम लोग ये कि परीक्षार्थियों के नाम बड़े बड़े अक्षरों में। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर अपना नाम फिल करना है। इसका भी मैं एक देती हूँ कि एक डिब्बा छोड़ के फिर लिखना। जैसे आपका नाम है दीपिका, तो पहले DEE, और मैं बता देती हूँ सारे लेटर जो हैं आपको कैपिटल में भरने हैं। जैसे आपका नाम है दीपिका, मैं दीपक लिखने वाली थी इसलिए, चलो ठीक है दीपक लिख दिया। फिर यहाँ पर आपको एक डिब्बा छोड़ना है, फिर इसके बाद आपको साहू लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए बच्चों, ये आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बताते हैं आपको कि आगे इसमें दीपक लिखने के बाद आपको आगे क्या करना है, जो इतना इम्पोर्टेंट हो गई है OMR सीट। इसमें आपको कुछ नहीं करना है बच्चों। देखिए जैसे आपने यहाँ पर लिखा, एक मिनट रुकिएगा, देखिए
जैसे आपने यहाँ पर लिखा दीपक, तो पहले नंबर आपने क्या लिखा है डी, तो यहाँ पर आपको इस डी को देखना पड़ेगा और इस डी में जो है ऐसे करके पूरा इसको करना पड़ेगा। यहाँ के एक बार इंस्ट्रक्शन सुन लीजिएगा, इस टाइप से पूरा ब्लैक करें इसको। थोड़ा सा ये जो है पेन इसका थोड़ा सा सही नहीं है, तो आप थोड़े ध्यान से करें और ब्लैक पेन से करें तो बहुत अच्छा होगा। देखिए इस टाइप से आपको गोले को फिल करना है, किस टाइप से पूरा जो गोला है उसको पूरे को पूरा मतलब कि ब्लैक हो जाना चाहिए, वो समझ रहे हैं आप। तो आपको इस टाइप से देखिए, यहाँ पर अगर ऐसे आपने कट ऐसा ये गोला इस पे कट पिट कर दिया तो ये गलत होगा। अगर इस गोले पर सही करिए तो भी गलत होगा। इस गोले को आपने इतना भरा और इतना नहीं भरा तब भी गलत होगा। तो इस गोले को आपको कैसे भरना है, इस टाइप से पूरा जो है पूरा भरना है। ये देखिए ये जगह दिख रही है, ये भी पूरी हो जानी चाहिए मतलब। तो सही गोला क्या होगा आपके लिए बच्चों, आपका ये, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दें और बहुत मतलब घबराने वाली बात नहीं है यार। OMR सीट तो आपको 5वीं से देखने को मिलती है अगर आपने नवोदय का पेपर दिया है तो, ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ पर डी लिखा है तो यहाँ पर देखिए डी कहाँ लिखा है, डी को आप पूरा फिल कर दीजिए। देखिए मैंने जो है पूरा नहीं करा है क्योंकि इससे सही नहीं होता है, तो आपको पूरा करना है और बाहर भी नहीं जाना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर है, आगे जाएंगे आप दीपक के बाद, तो ई को देखना है आपको और ई को पूरा करना है, ठीक है। तो इस टाइप से आप उसको पूरा कर दीजिए। इसमें सही से नहीं हो रहा है लेकिन आपको पूरा करना है, ठीक है। पूरे गोले को फिल कर दीजिए। फिर आपको आगे बढ़ना है। तो ये सारे जो लेटर्स दिए हैं ना, जिसके नाम की, जैसे फर्स्ट में डी आता है तो डी को, फिर पी आता है तो पी को, इस टाइप से आपको इन गोले को भरना है बच्चों, ठीक है। अब आगे और इम्पोर्टेंट सूचना सुनिए आप लोग। यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर को आप कैसे फिल करेंगे, देखिए बहुत आसान है आपके लिए, आप बहुत आसानी से भर सकते हैं। जैसे पहले तो आप यहाँ पर रोल नंबर जो है, पहले जो है आप रोल नंबर फिल कर दीजिए। जितने नंबर के डिजिट रहेगा ना उतने नंबर का भर दीजिए। और अगर हाँ ऐसा हो रहा है कि एक नंबर कम जा रहा है तो आप लोग ये ना सोचें या तो पीछे का छोड़ें या फिर आगे का छोड़ें, है ना। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ का विशेष ध्यान देना। और OMR सीट को आपको क्या करना है बच्चों, देखिए अब यहाँ पर आपने जैसे ब्लैक पर यहाँ से 1 पे कर दिया, फिर इसके बाद आपने जैसे यहाँ पर जो डिजिट भर रहे हैं फिर उसको कर दिया। मतलब नीचे जो डिजिट आती जा रही है ना, जैसे इस कॉलम में 2 है तो आपको 2 को काला करना है, फिर इसमें 3 है तो 3 को काला करना है। बस आपको इतना काम करना है, दैट्स इट, और सब ठीक रहेगा। आगे और बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर आपने सारी चीज़ें भर दी कि यहाँ पर गोले को किस तरीके से करना है, क्या करना है सही तरीके से, यहाँ पर तक हम देख चुके थे। अब इस साइड देखिए बच्चों कि जो आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा, जो आपको कहाँ मिल जाएगा, देखिए जहाँ पर जो है आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा, जैसे कि आप लिख सकते हैं विषय संख्या या आप सब्जेक्ट कोड करके लिखिए। तो यहाँ पर आपको कैसे फिल करना है, जैसे आपने 1 2 3 लिखा, 147 लिखा, तो आप 147 को ऐसे 1 और इसका 4, ऐसा नहीं है कि इस लाइन का जैसे इसमें 4 आ रहा है, किसमें 4 आ रहा है, जैसे सेकंड वाले में आप 4 फिल कर रहे हैं तो आपको इस 4 पे टिक करना है, ठीक है। और फिर आगे अगर आप यहाँ पर 3 में फिल कर रहे हैं, मतलब 3 डिजिट लिख रहे हैं, तो आपको इसको 3 पर गोला करना पड़ेगा। बस इतना काम है आपका। अब यहाँ पर देखिए बच्चों केंद्र सेंटर का क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए बहुत आसान है ये, उसी की तरह। कैसा, अभी हम बताते हैं। देखिए देखिए जैसे यहाँ पर सेंटर कोड लिखा है, जो भी आपके सेंटर का कोड है यहाँ पर आप फिल करेंगे। और उसी टाइप से आपको, जैसे आपने फर्स्ट में कोई सा भी सेंटर कोड लिखा, जैसे आपने लिखा 143, तो आपको क्या करना है, 1 पे पहले यहाँ पर आप 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पर आपको 4 पे ऐसे करना है, फिर आपने 3 लिखा है तो आपको 3 को काला करना है। बस इतना काम करना है। आगे देखते हैं अपन लोग। देखिए आगे आप देखिए, आगे भी आपको बड़ी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा लेकिन बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर आपको अनुक्रमांक अंकों में लिखना है, फिर इसके बाद यहाँ पर शब्दों में लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक, जिस कक्ष में आप बैठे वो क्रमांक लिख दीजिए। प्रश्न पत्र में सेट कितने यहाँ पर लिखिए। नीचे दिए गए उदाहरण अनुसार रोल नंबर भरें। जैसे आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ऐसे रोल नंबर दिए ना, तो आपको पहले ऐसे ही भरना है। समझ रहे हैं आप कैसे, यहाँ पर आपने लिखा क्या अंकों में और नीचे आपने कैसे लिखा हिंदी में। और यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर करने हैं बच्चों। समझ आ गई बात, सिर्फ आपको सिग्नेचर करके और आगे दे देना है। देखिए यहाँ पर और आगे जाएंगे हम लोग कैसे, देखिए
देखिए अब आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सिग्नेचर होंगे आपके पर्यवेक्षक, जो आपके मतलब एग्ज़ाम में जो ड्यूटी रहेगी ना आपके जो कक्ष क्रमांक में है उनका, और यहाँ पर आपके जो रहेंगे सह केंद्र अध्यक्ष जो होते हैं आपके, वो उनका रहेगा सिग्नेचर। तो इसमें आपका कोई काम नहीं है, इसमें कोई आपका योगदान नहीं रहेगा। यहाँ पर आपके सिग्नेचर रहेंगे, यहाँ पर वो मुद्रा लगा देंगे स्टैम्प पेपर जो होता है एग्जाम सेंटर का, दैट्स इट। बट इतना जो काम होगा वो उनके द्वारा होगा, आपको कुछ नहीं करना है। और अभी जो है आपको उसमें मैं जो है मेंशन कर दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक। आई होप आपको जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में जो है आपको OMR सीट को कैसे फिल करनी है आपको अच्छे से समझ में आ जाए।